पाकिस्तानियों ने वहाँ से तकरीबन 14 मिसाइल मारे थे और जो नंबर 3 हेलीकॉप्टर था उसके इंजन में मिसाइल लगा, वो हीट सीकिंग। मैं एयरफोर्स का इकलौता पायलट हूँ, हेलीकॉप्टर पायलट, जिसने कारगिल में सारे अटैक्स में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हल्द्वानी के गौलापार में खड़े हैं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है पर डे हल्द्वानी से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और मुंशियारी के लिए फ्लाई होता है। क्या है पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे इसमें, और हमने पायलट से भी बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ में। हमारे साथ हैं कैप्टन अरविंद पांडे जी। ये हमें बताएंगे इस चॉपर के बारे में जो ये पीछे आप हमारे देख रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ सर्विस देता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका i7 न्यूज़ में। कैप्टन साहब, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब आप इसको फ्लाई करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मेरा एक्सपीरियंस तो 37 ईयर्स का है। मैं एयरफोर्स में 24 साल था और पिछले 13 साल से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो यहाँ का सेक्टर चालू हुआ, उस सेक्टर में शुरुआत से मैं फ्लाई कर रहा हूँ। देखिए हल्द्वानी के लोग बड़े एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या इसके चार्जेस हैं। तो बात करें तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के क्या चार्जेस हैं सर इसके? हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के चार्जेस 3,500 रुपये है। 4,000 रुपये मुंशियारी जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसका, प्लस 5% GST। बात करें तो सर ये यहाँ से उड़ने में कितनी हाइट ऊपर तक जाता है? हम जनरली पहाड़ों से 1000 से 1,500 फीट ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो मैक्सिमम 9,000 फीट तक 10,000 फीट तक हम क्लाइंब करते हैं, ताकि पैसेंजर्स को ऑक्सीजन की भी कमी ना हो। बात करें इसकी स्पीड की सर, इसकी तकरीबन 250 किलोमीटर की स्पीड आती है एवरेज, और जैसे मुंशियारी जाने में 35 मिनट लगते हैं, अदरवाइज बाय रोड इट टेक्स अबाउट 12 आवर्स हो सकता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए आपका जो आपके ज़िंदगी के साथ जुड़ा हो। मैं कारगिल की लड़ाई कर चुका हूँ, आवाज़ सुना उसके बाद कैप्टन साहब से हमारी बात चल रही थी तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से जो है वो कट ऑफ हो गया। सर से हम जो है इनकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट पता करने वाले हैं। सर जो आप बताने वाले थे हमें, आपकी लाइफ के साथ एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा बताइए, और आप बेसिकली कहाँ से हैं वो भी थोड़ा हमें बताइए। मैं बेसिकली नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से। ग्रेजुएशन करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया था और एयरफोर्स में 24 साल रहा, तो उसके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल दिल के करीब है जी। और सबसे करीब है कारगिल वॉर। मैं एयरफोर्स का इकलौता पायलट हूँ, हेलीकॉप्टर पायलट, जिसने कारगिल में सारे अटैक्स में पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग नाइट अटैक। तो उसमें ऐसा भाग्य बहुत कम लोगों का होता है कि आप अपने सर्विस में कोई लड़ाई देखते हैं, क्योंकि पिछले 1971 के बाद सिर्फ कारगिल लड़ाई जहाँ पर एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था जी। बाकी जो ग्राउंड फोर्सेस है, नेवल फोर्सेस है, उनको तो काफ़ी सारे मौके मिलते हैं। तो 29 मई 1999 को हम 4 हेलीकॉप्टर टाइगर हिल पे अटैक करने गए थे। उस हेलीकॉप्टर में मैं फायर कर रहा था और हमारे CO कैप्टन थे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है, पर फ्लाइंग मैं कर रहा था और फायरिंग वगैरह मैं कर रहा था। तो उस दौरान पाकिस्तानियों ने वहाँ से तकरीबन 14 मिसाइल मारे थे और जो नंबर 3 हेलीकॉप्टर था उसके इंजन में मिसाइल लगा, वो हीट सीकिंग मिसाइल था, जिसके कारण वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें 4 की मौत हो गई। तो उसमें मोइलन, पुंडीर, साहू और प्रसाद, ये 4 क्रू थे जिनके नाम ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता मैं। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया और मतलब ऐसा अपना एयरफोर्स का नाम रखा, क्योंकि उनको पता था वो हेलीकॉप्टर एंटी मिसाइल वाला जो सिस्टम फिट होता है वो नहीं था उसमें, फिर भी उन्होंने वो फ्लाई किया और अपना बलिदान दिया। लेकिन उस दौरान एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर को काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला था। तकरीबन 60 से 70 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे, वो मारे गए थे, क्योंकि वो टोटली सरप्राइज अटैक था उनके लिए। नॉर्थ से कोई एयरक्राफ्ट आएगा नहीं ऐसा उन्होंने सोचा था, और यही सोचते हुए नॉर्थ में उन्होंने बंकर बनाए थे जो अपने ग्राउंड फायर से और फाइटर फ्लाइंग के फायर से बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि LC नॉर्दर्नली साइड में थी जो सिर्फ 4 से 7 किलोमीटर पे थे, तो उतने डिस्टेंस में हेलीकॉप्टर टर्न करके आ सकता था और अटैक कर सकता था। तो वो एक एक्सपीरियंस ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा। दूसरा, केदारनाथ में जब डिज़ास्टर हुआ था तब भी मैं वहाँ पर था, तो उस दौरान भी शायद
1000 एक लोगों को रेस्क्यू किया होगा उस केदारनाथ डिज़ास्टर में जो 2013 में हुआ था जी। और एक्सपीरियंसेस बहुत है ये 2 एक्सपीरियंस बताने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम थैंक यू